वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं विश्व के प्रमुख ऊंचे पर्वत, पहाड़ियां और इनसे संबंधित प्रमुख तथ्य, और एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे जैसे कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने विश्व की प्रमुख झीलें देखी थी, नदियां देखी थी और उसके अलावा नाटों के बारे में भी जाना था। आज हम देखेंगे सबसे पहले विश्व के महाद्वीप के सबसे ऊंचे पर्वत। तो विश्व के 7 महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप के सबसे ऊंचे पर्वत कौन कौन से हैं इसको देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे कि अफ्रीका है, अफ्रीका में है किलिमंजारो, और ये है तंजानिया में स्थित, तंजानिया में, अफ्रीका के तंजानिया देश में स्थित है किबो किलिमंजारो। ये सबसे ऊंचा पर्वत है यहाँ का, अफ्रीका महाद्वीप का। एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है, जो कि हिमालय में है और ये नेपाल में स्थित है। अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट विंसन, ये सेंटिनल रेंज में स्थित है और इसी रेंज में आता है और ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इसके बाद बात करें ऑस्ट्रेलिया का, माउंट कोसिस्कुस्को, ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में आता है, ये भी सबसे ऊंचा पर्वत है यहाँ का। यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है रूस में स्थित, जिसका नाम है एल्ब्रस, और ये काकेसस पर्वत चोटी पर स्थित है। यूरोप का एल्ब्रस सबसे ऊंचा पर्वत है। इसके बाद अगर उत्तरी अमेरिका की बात करें तो यहाँ की डेनाली रेंज, जो कि अलास्का रेंज के अंतर्गत आती है, डेनाली पर्वत, ठीक है। इसका पुराना नाम अलग था, अब डेनाली इसका नाम कर दिया गया है, ठीक है। तो ये अलास्का रेंज में आता है, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में स्थित है, यूएसए के अलास्का में स्थित है, उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसके बाद अगला महाद्वीप है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत है कांकागुआ, ये एंडीज पर्वतमाला में स्थित है और ये अर्जेंटीना देश के अंदर स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने विश्व के सारे जो महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप, इनके जो सबसे ऊंचे पर्वत है उनको देखा। इसके बाद अगला हम देखने वाले हैं विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटियाँ, जैसे कि माउंट एवरेस्ट, ये नेपाल, सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट, ठीक है। इन सब में भी अगर देख लें, यहाँ पर अगर ये सातों की सातों देख लें तो सबसे ऊंची कौन सी हो जाएगी? माउंट एवरेस्ट हो जाएगी। हिमालय में स्थित है, नेपाल में, ठीक है, हिमालय पर्वत रेंज पर स्थित है और ये नेपाल में स्थित है, नेपाल देश के अंदर है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आती है गॉडविन ऑस्टिन, जिसको K2 भी कहा जाता है, काराकोरम रेंज में है, ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आती है, जिसको पाक अधिकृत कश्मीर भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद थर्ड नंबर पर है कंचनजंगा, जो कि हिमालय में स्थित है और ये भारत में स्थित है, ठीक है, भारत के सिक्किम में स्थित है। इसके बाद चौथे नंबर पर आता है लोहत्से पर्वत चोटी, ये हिमालय में ही है और नेपाल चीन में स्थित है। इसके बाद अगला स्थान आएगा मकालू का, ये हिमालय नेपाल में स्थित है। चोयू, ये हिमालय नेपाल चीन में स्थित है। इसके बाद धौलागिरी जो है ये भी हिमालय रेंज में ही स्थित है और ये नेपाल में स्थित है। इसके बाद स्थान आता है नंगा पर्वत का, जो कि हिमालय में स्थित है और ये भारत में स्थित है। इसके बाद अन्नपूर्णा पर्वत चोटी, ये हिमालय में स्थित है और ये नेपाल देश में स्थित है। इसके बाद अगला नाम आता है गसेर ब्रह्म, ये कि इसको केएस भी कहते हैं और ये जो है ये काराकोरम रेंज पर ही है, ये पाकिस्तान और चीन के बीच में स्थित है, ठीक है। तो ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटियाँ हैं और आपसे पर्टिकुलर अलग अलग महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी भी पूछी जा सकती है एग्जाम में, जोड़ी मिलान के रूप में या फिर अलग से भी, और आपसे विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी भी पूछ सकते हैं, ठीक है, अलग अलग एग्जाम में। तो ये जो है यहाँ पर हमने इसको देखा। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा हिमालय पर्वत। हिमालय एक बहुत ही प्रमुख पर्वत है, ठीक है, भौगोलिक रूप से, भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और एग्जाम के दृष्टिकोण से भी। तो चलिए इसको देखने से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। ये पर्वत श्रृंखलाएं सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक पश्चिम से पूर्व की दिशा में चलती हैं। इनकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर से लेकर अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर तक है, ठीक है। तो अगर कश्मीर की बात करें, अगर भारत में यहाँ पर ऊपर कश्मीर में देखें तो हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, 400 किलोमीटर तक है। और फिर आते आते अरुणाचल प्रदेश में भी इसका विस्तार है, तो यहाँ पर 150 किलोमीटर हो जाती है इसकी चौड़ाई, ठीक है। पश्चिमी भाग की तुलना में पूर्वी भाग में ऊंचाई भिन्नताएं अधिक है। हिमालय अपने अनुदैर्ध्य विस्तार में 3 समानांतर श्रेणियों से मिलकर बना हुआ है। सबसे उत्तरी श्रेणी को महान हिमालय या फिर हिमाद्री के रूप में जाना जाता है। तो हिमालय के 3 भाग रहे, ठीक है। सबसे जो उत्तरी भाग है या फिर उत्तरी श्रेणी है उसको महान हिमालय कहते हैं या फिर उसको हिमाद्री के रूप में जाना जाता है। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रेणी को हिमाचल या फिर निम्न हिमालय के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर क्या है, पीर पंजाल श्रेणी है जो सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी बनाती है। धौलाधर और महाभारत श्रेणी भी यहीं पर हैं और ये बहुत ही प्रमुख श्रेणियाँ हैं। इसमें कश्मीर की प्रसिद्ध घाटी स्थित है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और कुल्लू घाटी भी है, कुल्लू मनाली कई सारे लोग घूमने के लिए जाते हैं, तो ये सब इसी श्रेणी के अंतर्गत आता है। हिमाद्री के दक्षिण में जो हिमाचल या फिर निम्न हिमालय है वहीं पर है।
इसके बाद हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी आती है जिसको शिवालिक हिमालय कहा जाता है, शिवालिक श्रेणी कहते हैं। अनुदैर्ध्य विभाजनों के अलावा जो है हिमालय को पश्चिम से पूर्व क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। इन संभागों को नदी घाटियों के द्वारा सीमांकित किया जाता है। अगर पश्चिम से पूर्व देखें तो हिमालय को नदी घाटियों के आधार पर विभाजित किया गया है। सिंधु और सतलज के बीच जो हिमालय की श्रेणी है या फिर हिमालय का जो भाग आता है उसको पंजाब हिमालय कहा जाता है, और ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। पंजाब हिमालय, ठीक है, कुमायूं हिमालय, ये ऐसे नाम होते हैं। तो पंजाब हिमालय जो है ये सिंधु और सतलज नदियों के बीच का भाग है। इसके बाद इसे पश्चिम से पूर्व तक क्षेत्रीय रूप में कश्मीर और हिमाचल हिमालय के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद दूसरी नदी है सतलज से काली, सतलज से काली नदियों के बीच जो हिमालय है उसको कुमाऊं हिमालय कहते हैं, कुमाऊं हिमालय। इसके बाद काली और तीस्ता के बीच में जो काली और तीस्ता नदियां हैं इनके बीच में जो हिमालय स्थित है उसको नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। फिर तीस्ता और दिवांग जो नदियां हैं इन नदियों के बीच में जो हिमालय स्थित है उसको असम हिमालय कहा जाता है। तो आप इसको याद कर सकते हैं, PKNA से याद कर सकते हैं, PKNA से याद रख सकते हैं। और ये क्रम ऐसे याद कर लीजिए, सिंधु सतलज, सतलज काली, काली तीस्ता, तीस्ता दिवांग। ऐसे आप एक क्रम से 2-3 बार बोलेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। ये ऐसे आप याद करने का आसान तरीका है, 2-3 बार ऐसे बोलेंगे तो ये क्रम से ही याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से ये जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सतलज और काली नदियों के बीच का जो हिमालय का हिस्सा है उसको कौन से हिमालय के नाम से जाना जाता है, तो ये इसको कुमायूं हिमालय कहते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको देखा, तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच का जो हिमालय है, जो भाग है, उस हिस्से को असम हिमालय के नाम से जानते हैं। दिहांग गोर्ज के बाद हिमालय तेजी से दक्षिण की ओर झुकता है और भारत की पूर्वी सीमा के साथ विस्तारित हो जाता है। इसे पूर्वांचल या फिर पूर्वी पहाड़ियाँ या फिर पहाड़ों के रूप में जाना जाता है, ठीक है। उत्तर पूर्वी राज्यों से गुजरने वाली ये पहाड़ियाँ ज़्यादातर मजबूत बलुआ पत्थरों की बनी हैं जो कि तलछटी चट्टानें हैं। ज़्यादातर समानांतर पर्वतमाला और घाटियों के रूप में ये जानी जाती हैं। पूर्वांचल में पटकई पहाड़ियाँ हैं, पटकई बम जिसको कहा जाता है, नागा पहाड़ियाँ, नागा हिल्स, मणिपुर पहाड़ियाँ और मेजो पहाड़ियाँ। यहाँ पर हिमालय को निम्नलिखित उप विभाजनों में भी विभाजित किया गया है। जो पूर्वांचल वाला भाग है वहाँ के हिमालयों की बात हो रही है। कश्मीर या फिर उत्तर पश्चिम हिमालय, हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, अरुणाचल हिमालय और पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत, ठीक है। तो जो ऊपर वाला हिस्सा है कश्मीर या फिर उत्तर पश्चिम कश्मीर हिमाचल प्रदेश वाला हिस्सा, ठीक है, तो इसको कश्मीर या उत्तर पश्चिम हिमालय कहते हैं। फिर हिमालय हिमाचल और उत्तराखंड वाला जो हिस्सा है उसको हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय कह दिया। फिर जो दार्जिलिंग और सिक्किम, जो पश्चिम बंगाल में है कुछ हिस्सा और सिक्किम में है, वो उसको दार्जिलिंग और सिक्किम वाला कह दिया। फिर अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से को अरुणाचल हिमालय नाम दे दिया। और 5वां नाम दे दिया जो पूरा मिलाकर त्रिपुरा, नागालैंड और ये सब मिलाकर है, मेघालय मिलाकर, इसको पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत कह दिया। तो ये भाग भी एक प्रकार से उप विभाजन भी हिमालय के देखने को मिलते हैं। इसके बाद बात करेंगे कश्मीर या फिर उत्तर पश्चिम हिमालय की। इसमें जो रेंज है, पर्वत श्रृंखलाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इनका क्रम पूछा जाता है। तो सबसे पहले काराकोरम है। ये काराकोरम वही रेंज है जिसमें K2 गॉडविन ऑस्टिन स्थित है, ठीक है। तो काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर और पीर पंजाल, ये श्रेणियाँ एक श्रृंखला में यहाँ पर शामिल हैं। महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच में कश्मीर की घाटी और डल झील स्थित है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कश्मीर की घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है, तो ये महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच में स्थित है। और यहीं पर डल झील भी है, ठीक है, जो कि कश्मीर में है। इस क्षेत्र में बालटेरू और सियाचिन जैसे हिमनद भी पाए जाते हैं। यह करेवा संरचनाओं के लिए भी प्रसिद्ध है, जो कि केसर की एक स्थानीय किस्म जफरान की खेती के लिए उपयोगी है, ठीक है। सबसे ज़्यादा केसर यहीं तो पाया जाता है कश्मीर में, और करेवा जो है इसी से केसर प्राप्त होता है। इसके बाद अगला तथ्य दिया गया है, क्षेत्र की महत्वपूर्ण दर्रे हैं महान हिमालय पर, जैसे कि जोजिला दर्रा है, पीर पंजाल पर बनिहाल दर्रा है, जस्कर पर फोटुला दल्ला है और लद्दाख श्रेणी पर खारदुंग दल्ला है। ये दर्रे भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर याद रखना है महान हिमालय, जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल, जस्कर, फोटुला, लद्दाख श्रेणी पर खारदुल्ला, ये सब यहीं पर स्थित है। कुछ महत्वपूर्ण ताजी झीलें भी यहाँ पर है, जैसे कि डल, बुलर, ये लवणीय झीलें, जैसे कि ताजी झीलें डल और बुलर झील यहाँ पर स्थित है। लवणीय झीलें जैसे कि पेंगोंग, तत्सो और तत्सो मोरिरी, ये भी इसी क्षेत्र में स्थित है। थोड़ा अजीब से नाम है, इनको याद रख सकते हैं, लवणीय झीलें हैं। इसके बाद अगला जो हिमालय है, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय, इसके बारे में जानेंगे। इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट, यह पश्चिम में रावी और पूर्व में काली नदी के बीच में स्थित है। लघु हिमालय को स्थानीय रूप से हिमाचल प्रदेश में धौलाधर कहते हैं और उत्तराखंड में नागटिभा के नाम से जाना जाता है। ये अलग अलग नाम है। इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण जो दून है, दून जैसे कि उत्तराखंड के आसपास पाए जाते हैं ना, देहरादून है ऐसे, तो यहाँ पर दून अगर नाम आपको मिल जाए तो आप समझ लेना ये सब कहाँ पर, इस वाले हिस्से में स्थित है, उत्तराखंड वाले हिस्से में। यहाँ पर कालका दून है, नालागढ़ दून है, देहरादून है, हरिके दून है और कोटा दून है। ये सब यहाँ पर दून आदि यहीं पर मिलते हैं। देहरादून सभी दूनों में सबसे बड़ा है। ग्रेट हिमालयन श्रेणी में घाटियाँ ज़्यादातर भोटिया लोगों के द्वारा बसाई जाती हैं। ये खानाबदोश समूह होते हैं जो कि
बुग्याल कहलाते हैं। बुग्याल में प्रवास करते हैं। बुग्याल क्या है? उच्च क्षेत्रों में ग्रीष्मकालीन घास के मैदान को बुग्याल कहा जाता है। ये खानाबदोश समूह इसी के अंतर्गत रहते हैं, इसी में निवास करते हैं कुल मिलाकर। इसके बाद दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय आता है। इससे संबंधित तथ्य देखते हैं। ये वो क्षेत्र है जो पश्चिम में नेपाल हिमालय और पूर्व में भूटान हिमालय से घिरे हैं। इस क्षेत्र के ऊंचे इलाकों में लेप्चा जनजाति निवास करती है। तो ये एग्जाम में पूछा गया फैक्ट है कि लेप्चा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? तो ये सिक्किम में मिलती है, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय वाले क्षेत्र में। यहाँ के शिवालिकों के स्थान पर द्वार संरचनाएं महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगला है अरुणाचल हिमालय। ये भूटान हिमालय के पूर्व में दिफू दर्रे तक फैला हुआ है। पर्वत श्रृंखला की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। इस क्षेत्र की कुल महत्वपूर्ण पर्वत चोटियां जो हैं कांगटू और नामचा वर्मा, ये कुछ महत्वपूर्ण पर्वत चोटियां हैं जिनमें कांगटू आती है, नामचा वर्मा आती है। तो ये नामचा वर्मा के बारे में एग्जाम में प्रश्न पूछ चुके हैं। ये कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, अरुणाचल हिमालय में आएगा। नामचा वर्मा को पार करने के बाद ब्रह्मपुत्र एक गहरी खाई से होकर बहती है। इसके बाद है पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत। ये हिमालय का आखिरी हिस्सा है। ये हिमालय पर्वत प्रणाली के भाग है जिनका संरेखण उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर है। यहाँ मिजो और लुसाई पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, मिजोरम में है जो कि लुसाई पहाड़ियाँ स्थित हैं। ये निचली पहाड़ियाँ हैं जहाँ पर झूम खेती की जाती है और कई आदिवासी समूह यहाँ पर निवास करते हैं। बराक मणिपुर और मिजोरम की एक महत्वपूर्ण नदी है। मिजोरम को मोलासिस बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। मिजोरम और मणिपुर की दो नदियाँ हैं, बराक नदी और इसकी सहायक नदी है जो कि मेघना की सहायक नदी है। इसके अलावा मणिपुर के पूर्वी भाग में नदियाँ जो कि चिंदविन की सहायक नदियां हैं, जो म्यांमार की इरावदी की सहायक नदियां हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर ये बताया गया है जो इरावदी नदी है उसकी सहायक नदियां यहाँ इस क्षेत्र में है, मणिपुर के पूर्वी भाग में चिंदविन की सहायक नदियां और ये इरावदी की भी सहायक नदियां हैं। और ऐसे ही मिजोरम और मणिपुर की जो दो नदियां हैं, बराक नदी की सहायक नदियां हैं वो, और मेघना की भी सहायक नदियां हैं, ठीक है। इसके बाद आगे प्रश्न दिए गए हैं, तो प्रश्नों को देखते हैं कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक तरफ आपको ज्वालामुखी पर्वत दिए गए हैं, दूसरी तरफ देश दिए गए हैं। सुमेलित करना है कौन सा सही सुमेलित है। तो यहाँ पर माउंट रेनियर का नाम दिया गया है। माउंट रेनियर कहाँ पर स्थित है? ये अमेरिका में स्थित हो जाएगा। माउंट एटना कहाँ पर है? इटली में है, एटना इटली। और माउंट पेरिक्यूटिन ये कहाँ पर है? ये मैक्सिको में है। और माउंट एपो ये फिलीपींस में है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया है, इसी से मिलान कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी जम्मू कश्मीर की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? पीर पंजाल है, अभी हमने ये पढ़ा भी था, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कौन सा राज्य पटकई पहाड़ियों के किनारे पर स्थित नहीं है। तो यहाँ नहीं थोड़ा सा ध्यान दें, इनमें नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम कौन सा जो है पटकई पहाड़ियों के किनारे नहीं है। तो इनमें त्रिपुरा है जो कि पटकई पहाड़ियों के किनारे नहीं है, बाकी नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम ये तीनों ही पटकई पहाड़ियों के किनारे पर स्थित हैं। अगला है पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पर है। तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, अभी देखा हमने। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय प्रणाली सबसे पुरानी है। सबसे पुरानी इनमें अरावली पर्वत श्रृंखला हो जाएगी, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है नर्मदा और ताप्ती नदियां किसके बीच से बहती हैं। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, ये सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच से बहती है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कुछ प्रश्नों को भी देखा और ये टॉपिक कंप्लीट किया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आज की वीडियो में इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपसे भी चैनल के साथ जुड़े रहें। मोर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।